20 फरवरी 2022 अपना हांगकांग नेटवर्क के साथ मैं हूं सदफ अजीज मोहम्मदी। इस वक्त बजे हैं रात के 10। वीकली टॉक में सब सुनने वालों को खुशामदीद। इस हफ्ते की खास खबरें। आज तकरीबन 6055 मुकामी केस और 12 इंपोर्टेड केस हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 14 जो कोविड के मरीज हैं उनका इंतकाल हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तकरीबन इस हफ्ते पिछले से लेके तकरीबन आप कह सकते हैं तकरीबन 25,000 जो हैं पॉजिटिव केस हुए हैं। बहुत जल्द ही वैसे तो हमने अपने पेज पर भी पोस्ट किया था ये खबर कि हांगकांग गवर्नमेंट जो है अगले महीने से हांगकांग में जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर हैं मौजूद लोग, चाहे किसी भी उम्र के हैं, उन सब का जो है लाजमी टेस्ट का उन्होंने हुक्म दिया है और वो शुरू होगा। और ये जो कार्रवाई है, ये सारी जो प्रोजेक्ट है, इसकी निगरानी पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। और ये जो टेस्ट है हर बंदे को, हर फर्द को, चाहे वो छोटा है बड़ा है, 3 टेस्ट करवाने हैं और ये 3 हफ्तों में होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 हफ्ते में 1 टेस्ट, और पुलिस इसका रिकॉर्ड रखेगी। और अगर किसी ने टेस्ट नहीं करवाया तो उसके लिए जो है जुर्माना है $10,000 और 6 महीने कैद। जहां तक के अभी बहुत सारे लोग जो है पेज पे पोस्ट करते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंस का जो है अगर आपकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसका भी 10,000 है। तो जी नहीं, जो सोशल डिस्टेंस का जो है लॉ है उसका अभी फिलहाल जो है 5,000 ही है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 5,000 ही सजा है। अलबत्ता ये है कि आपका ये जो है, अगर ये जो टेस्टिंग, अगर आपकी जो है बिल्डिंग जो है, आपकी बिल्डिंग को लॉकडाउन किया जा रहा है या आपकी बिल्डिंग से या आपके आसपास इस एरिए में है, अगर वही मुस्बत केस निकलता है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये हुक्म जारी किया है कि आपको टेस्ट करवाना है, यानी कि मैंडेटरी टेस्ट, तो आपको जो है उस जो वो तारीख दी जाती है कि कितने दिन के अंदर अंदर आपने, अमूमन ये होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने पहला टेस्ट करवाना है, तो वो लाजमी है। और अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर आपको जुर्माना होगा $10,000। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में 2 निहायती काबिल जो है शख्सियत वो हमारे साथ शामिल होंगे। एक तो डॉक्टर यासर लुकमान हैं और दूसरे हैं डॉक्टर अवैस फरीद। तो हम उनका इंतज़ार करेंगे। उससे पहले कि वो हमारे साथ शामिल होते हैं, डॉक्टर यासर लुकमान को तो आप जानते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं और पाकिस्तान से हैं, यहाँ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। और डॉक्टर अवैस वो भी काफ़ी जाने पहचानी शख्सियत है हांगकांग में। पाकिस्तान से उन्होंने MBBS किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मलय से उन्होंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, और हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने PhD की है। इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि आप सबको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट ठहरें। और अगर आप लोगों को किसी ने कोई सवाल वगैरह पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं बतौर कमेंट्स। आप जो है उसमें अपने जो है सवाल टाइप कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्टर यासर या डॉक्टर अवैस से सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं देखती हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमेशा से ही ऐसा होता है कि अक्सर जो है लॉगिन करने में ज़रा मुश्किल पेश आती है। अभी हाल ही में जैसा कि आपने देखा कि मुफ्ती अरशद साहब ने ये ज़रा कोविड से ज़रा हट के जो टॉपिक है, मुफ्ती साहब ने अपना जो है अपना सेकंड जो प्रोग्राम उन्होंने रिकॉर्ड किया। इसमें जो है एक्चुअली हर हफ्ते हमारे मेंबर हैं, ये हमारी जो लोकल जो है कम्युनिटी यानी के बंदे हैं, इनके चाहे वो अपने जो है चाइनीज हैं वो है, अगर उन्होंने कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। अगर आपको भी मुफ्ती अरशद साहब से, जो हमारे सीनियर जो है कानून मस्जिद के इमाम हैं,
उनसे आपने कोई सवाल पूछना है तो हमें मैसेज कर दिए, मैसेंजर में आप भेज सकते हैं बजरिया, या फिर हमारा जो नंबर है वहाँ पर हमारे पेज पे दर्ज है, वहाँ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो हम उनकी खिदमत में वो सवाल पेश करेंगे और वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आने वाले में वो उसका जवाब देंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग जो है सवाल भेजते हैं, लेकिन हम जो है देखते हैं कि जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो है ना जिन सवालों के बारे में पूछा गया तो हम वो उनको भेजते हैं, क्योंकि वो उसको जो प्रोग्राम है उसका लिमिट जो है 10 मिनट है, और क्योंकि जैसा कि आप सारे जानते हैं अगर प्रोग्राम बहुत लंबा हो तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं, ज़्यादा बंदे जो है ना दिखते नहीं। तो चले जस्ट अ मिनट, ठहरे मैं देखती हूँ। जी जी, वालेकुम सलाम तमाम मेंबर्स। जी इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं साख खान, शबीर अहमद, राना अकमल, फयाज मोहम्मद, डॉक्टर तबस्सुम, शान इजाज, फयाज मोहम्मद, मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब, रशीद महमूद, ताजा खान साहब, वकास अली, अवैस अख्तर, अली एम अजीज, मियाँ अमीर, अदनान हुसैन, जुल्फ़कार अवान, समी रहमान, इश्तियाक शाह, बाबर खान, बिलाल सादिक, इजाज खान, मोहम्मद शरीफ, अब्दुल हमीद, हमाद ताइफ, मोहम्मद वलीद, शान इजाज, साजिद भट्टी साहब जी, और शाबी भी हैं। जी सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अभी डॉक्टर अवैस जो है हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, और आप में अगर जिससे आप भी कोई से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इससे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अवैस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? माजरत चाहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि यह हमेशा ऐसे ही होता है, जो है जो ना ये इंटरनेट का मसला होता है, और फेसबुक है भी जो है ज़रा डॉक्टर अवैस आप हैं? यासिर साहब भी जो है ज़रा मौजूद नहीं है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सब लोग ठीक हैं और सदफ आप जी जैसी ठीक, हैं ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक्चुअली यहाँ ये फेसबुक पे लाइव का यही मसला होता है। और जी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। अभी जो है फिलहाल यासर साहब तो नहीं है, मगर आपसे एक्चुअली मुझसे बहुत कुछ जरूरी सवाल पूछनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हांगकांग में जो है ना अभी सूरत हाल काफी जो है ना संगीन हो गई है। आज भी जो है आप कह सकते हैं कुल जो है 12,000 तक जो है ना केसेस हो गए हैं। यानी कि कुछ तो है इब्तदाई पॉजिटिव हैं, और कुछ जो है वो यानी कि कंफर्म्ड है। कंफर्म जो है 6,000 और 70, ये इम्पोर्टेंट जो 12 केस है उनको मिलाकर है। तो हम आप प्लीज जरा हमारे साथ जरा हमें बताएं कि हम किस तरह से बच सकते हैं, क्योंकि चाहे कितनी भी एहतियात करें केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने आप को जो है ना इससे बचाया जा सके, और फर्ज करें कि अगर हमें जो है ना लग जाता है तो इसका हम्म, क्या है, क्योंकि यानी कि हम क्या यानी कि अपने आप को किस तरह से ख्याल रख सकते हैं?
जी, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी मैं इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए थोड़ा बताता हूँ कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है ये वाला इज मोस्ट कंटीजियस। तो नॉट ओनली इन हांगकांग बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी मर्ज आई है जिसके अंदर हमने देखा है कि नंबर ऑफ केसेस ड्रामेटिकली इंक्रीज हुए हैं। तो हांगकांग की सूरत हाल आप जैसे अभी बता भी रही हैं और बाकी भी लोग दोस्त जानते हैं कि केसेस ऐसे हैं कि जो अब सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल है इस टाइम हमारे पास। सो चांसेस आर क्वाइट हाई कि आप एक्सपोजर होगा इस डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में जहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं या आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इवन इन अ जी। स्मॉल कंजेस्टेड स्पेस, वहाँ पे भी इस वेरिएंट की जो रिप्रोडक्शन है इतनी फास्ट है कि वो एक तो स्टे थोड़ा डेल्टा से और प्रीवियस बीटा वर्जन से ये ज्यादा लॉन्गर स्टे करता है। इसकी जो है ना इनएक्टिवेशन इस वायरस की जरा लेट होती है। तो इसलिए इन्वायरमेंट में ये फ्रीली अवेलेबल है। इसका जो लाइफ है वो पिछले वेरिएंट से थोड़ी ज्यादा है। तो ये इसकी एक बेसिक वजह है जिसकी बेसिस पे ये फ्रीली हमारे सराउंडिंग में हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। तो सही सही। देखिए इसमें दो बेसिक चीजें हैं जो हमें इससे बचा सकती हैं। एक तो हमारा वैक्सीनेटेड होना, इसमें एक हम उसका की रोल है। इसमें हमारी बॉडी ऑलरेडी इसके जो सिवियर सिम्टम्स हैं उसके अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस बेटर तैयार कर लेती है और ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तरफ ज्यादा इसके सिम्टम्स आते हैं। यानी जनरली कि हम जैसे सही हम से हमारा बॉडी यानी कि दफा सही कर सकती है इसका, जो है आप कह रहे हैं कि अगर वैक्सीनेट बंदा हो तो। जी जी, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा इसके अंदर रोल प्ले करती है क्योंकि प्रीवियस वेरिएंट्स में हमने देखा था कि ये लंग्स पे ज्यादा इफेक्ट करता है और लंग चूंकि फ्लूइड से भर जाने की वजह से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह होता है, लेकिन इसमें आपको अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं। बहुत कॉमनली मैं हम्म। सिम्टम्स हैं लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे एक गले के अंदर ऐसे खारिश सी और इस तरह की जैसे कुछ फंसा होता है इस तरह का ये फीलिंग आती है। और एक मोस्ट कॉमन सिम्टम पोस्ट नेजल डिप पैक, पीछे से कुछ मेरा बह रहा है पीछे की तरफ गले में। तो वो भी एक इसका ऐसा सिम्टम है हम्म। जो कि बहुत कॉमन है, वो बताता है कि इसमें ऐसे है। और कड़वा मुंह का कड़वा होना, इसके साथ बॉडी पेन, सर में दर्द, अ, ये फ्रंटल साइनस आमतौर पे क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे भी फील होता है कि ये कुछ मेरा माथा भारी हो गया है। और फीवर एंड चिल्स तो वो भी कॉमनली इसमें आते हैं। तो ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो एक इन्फेक्टेड बंदे में अपेयर होते हैं, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर इन्हें इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। अगर आपका एक्सपोजर होता है इस वायरस के साथ तो ये सिम्टम आना स्टार्ट होते हैं। सो इस कंडीशन के अंदर जो आपके जहन में सवाल आएगा कि हमने वैक्सीनेशन कराई हुई है फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो वैक्सीनेशन आपकी बॉडी को एक इतनी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है कि ये आपके दूसरे ऑर्गन्स को, दूसरे सिस्टम्स को सिवियरली डैमेज नहीं करता जैसे डेल्टा वेरिएंट कर रहा था। तो ये हम्म। वैक्सीनेशन है कि इसमें इस बेसिस पे डेथ रेट इसकी इसमें बहुत कम है। तो आप डिजीज होंगे, आपको सिम्टम्स आएंगे या आप एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इस वेरिएंट का ये बेनिफिट है कि आप डेथ की तरफ जाने वाला चांस बहुत कम है। तो अभी जिस तरह से देखिए। एक बात है कि आपको वैक्सीनेट होना चाहिए। सेकंड ये है कि हमें अपने आप को अपनी क्लीनलीनेस और अपने इन्वायरमेंट की क्लीनलीनेस का थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए। बेसिकली जो मास्क सिस्टम है ये एक बैरियर है। ना सिर्फ आप को वायरस आपके अंदर जाए बल्कि अगर इन केस आप एसिम्टोमेटिक हैं और आपके सलाइवा में, आपके नेजल ट्रैक में अगर ये वायरस है तो वो औरों की तरफ स्प्रेड ना हो। तो वन ऑफ द बेस्ट वे ये है कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम मास्क इस्तेमाल करें। अब मास्क में भी थोड़ी सी जो बेपरवाही करते हैं हमारे लोग, वो आमतौर पे उसको मास्क नीचे कर लेते हैं और मोर फ्रिक्वेंटली टच कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा मास्क नीचे किया। अब आपका हो सकता है आपका जो हैंड है वो किसी भी सरफेस को टच करने की वजह से कंटेमिनेटेड हो।
उस पे वायरल स्ट्रेन्स हों और आपने उसको टच किया और वो नीचे चला गया, एक बात ये हो सकती है। या सेकेंडली है कि किसी से आप बात कर रहे थे, दूसरे बंदे का मास्क नहीं है, तो वायरस आपके आउटर सरफेस ऑफ मास्क पे है और हाथ हाथ लगाने से अपने हाथ इन्फेक्ट कर लेते हैं। सो द बेस्ट प्रैक्टिस वुड बी कि आप एक दफा मास्क लगाएं और उसको बार बार हाथ मत लगाएं, उसे टच मत करें। बेस्ट है कि उसको पीछे से पकड़ें और पीछे से पकड़ के उतार दें जब आप फील करते हैं कि यू आर फ्री एंड लोनली। बट दिस प्रैक्टिस टू पुट इट डाउन लाइक दैट, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ये बायलेटरल है, किसी और का वायरस आपके हैंड से होता हुआ फिर बाय एनी फूड और बाय एनी वे इट कैन गो बैक इन योर बॉडी। एंड सेकेंडली आप अपने मास्क को भी डर्टी करते हैं, इसका फिर डायरेक्ट कांटेक्ट है आपके नाक के साथ। तो ये प्रैक्टिस हमें थोड़ी सी इम्प्रूव करने की जरूरत है, खासतौर पे हमारे जो भाई यहाँ पे हांगकांग में है। तो मास्क जैसे वो नीचे कर लेते हैं। और मैं आपको ये बताना बहुत अहम बताता हूँ कि सबसे ज्यादा हमारी रिसर्च में हमने देखा है कि नेजल ट्रैक के अंदर, आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर ये वायरस जो जी है जी। ज्यादा स्टे करता है। तो आम प्रैक्टिस में हम मुंह तो कवर कर लेते हैं, नाक नहीं करते, और हम ब्रीथ भी वही से कर रहे होते हैं। तो इट्स वेरी कॉमन नाउ कि इसका जी जी। जो वेट है एयर के अंदर सरवाइव करता है। तो आप ब्रीथ कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो समहाउ इफ समबडी इज इन्फेक्टेड, किसी ने आपके साथ छींका है, तो वो भी उसके जरिए भी ये आपके नाक के जरिए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका फेरिंक्स लेरिंक्स को ये जाके इफेक्ट करता है। और ये आपको फिर बॉडी उस बताने के लिए कि आपको कुछ हुआ है, बॉडी में कुछ आया, तो वो फीवर की फॉर्म में, वो खांसी की सूरत में ये फिर आपको सिम्टम आना स्टार्ट होते हैं। सो दिस इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमें मास्क का बाहर निकलते हुए उसको बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और थर्ड ये कि मैं आपको कह रहा था कि अपने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करें। ट्राई टू हैव अ क्लीन, जैसे अभी मौसम ठंडा भी है, तो आपके बिस्तरे आप कोशिश करें कि वो अच्छे हों, ड्राई हों और जर्म फ्री हों। कोई आप स्प्रे यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, वो करें। हाथ आप बार बार धों, जो फूड ले रहे हैं उसको अच्छे से धो के बॉयल करके वो इस्तेमाल करें। सो ये तीन चार चीजें ऐसी हैं कि अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि आपके चांसेस बहुत कम होंगे। जितना आपका एनवायरनमेंट क्लीन होगा, जितना आप आइसोलेशन में, अकेले में, जहाँ पे कम लोग होंगे, जहाँ पे रश ज्यादा है, वहां से पे ना जाके आप अपने आप को बचा सकते हैं। उसके अलावा जितना ये कंटेजियस है तो चांसेस वुड बी हाई कि आपका इसके साथ इंटरेक्शन हो। तो ये तीनों चीजें, आप अपनी अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन, आपकी वैक्सीनेशन, और तीसरा आपका जो इन्वायरमेंट है, अगर आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो यू विल हैव अ गुड स्पेस। जी। डॉक्टर अवैस, मैंने एक बात जो पूछनी थी कि जैसे आपको ने जैसे कि मैंने अभी इस प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया कि अ, हांगकांग में ये जो अभी ओमिक्रॉन की वजह से पहले इतने जो है ना डेथ नहीं हुई जितनी अभी हुई है, ये जो है ना हमारे ये जो पिछले चंद हफ्तों में। तो ये क्या वजह है कि हालांकि ओमिक्रॉन के बारे में कहा जाता है कि ये इतना डेडली नहीं है जितना कि डेल्टा है, लेकिन क्या वजह है कि ये इतनी आसानी से बढ़ता कि हमारी अभी जो है दो जो है बच्चे भी छोटे से, एक 3 साल की बच्ची है और एक जो है ना 4 साल का बच्चा भी है, उसकी वफात हुई है, यानी कि ओमिक्रॉन की वजह से ही हुई है इनकी। तो ये क्या वजह कि ये जब लगता है, हालांकि ये इसे कहा जाता है कि इतना संगीन नहीं है, तो फिर क्या वजह कि इतनी यानी कि इतनी मौतें जो है वाकया हो रही हैं? देखिए अभी जो हांगकांग की और वैसे इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है, उसमें मेन बात यही है कि जितने एल्डरली हैं, ये कॉज ऑफ डेथ उनमें ज्यादा है। इवन अगर हम ओमिक्रॉन को भी एक्सक्लूड कर लें तो वो मरने वाले जो हैं उनकी ज्यादातर जितने भी केसेस हैं उनमें ये होता है कि वो किसी और काज के साथ वो सरवाइव कर रहे होते हैं। तो जब ये एक सुपर एडेड इन्फेक्शन ऐड होता है, बॉडी का जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी फिर फोकस हो जाता है ज्यादा आपके इस वायरस पे। तो जो अंडरलाइंग काज है, कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या उसके साथ कोई और उसकी एक पुरानी कोई डिजीज है, तो वो भी उसकी वो काज बनती है। जो आपने दो बच्चों का जिक्र किया, तो इसकी केस हिस्ट्री बेसिकली अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आई एम वेरी श्योर विद द करंट डेटा वी हैव नाउ कि इट्स नॉट द सिंगल काज कि ओमिक्रॉन ही इसकी काज ऑफ डेथ बना, या इसके साथ एडिशनल कोई मेरे ख्याल में कुछ सुपर एडेड इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और उन इन्फेक्शन में भी अभी कुछ
ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन ऐसे आ गए हैं कि जो मेडिसिन एक नॉर्मल प्रैक्टिस में हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, बॉडी में पाया जाने वाला जरासीम बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका होता है। बहुत आसान लफ्जों में जैसे हम ऑगमेंटिन, एक बहुत कॉमन हमारे पास कोमॉक्सीक्लेव सॉल्ट में एक एंटीबायोटिक है, सो उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस बहुत से हमारे जर्म्स की क्रिएट हो चुकी है। सो आमतौर पे जैसे अभी रश है, अभी बहुत सारे केसेस हैं और वायरस का ज्यादा सस्पिशन है, तो हमारे प्रैक्टिशनर बैक्टीरिया को रूल आउट नहीं करते। तो उस कंडीशन में कंसीडर ये किया जा रहा होता है कि वायरल है और 2 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। इन सम केसेस फीवर सेटल डाउन नहीं हो रहा और तबीयत बेहतर नहीं हो रही, तो उस सूरत हाल में हमारे प्रैक्टिशनर्स को और इनको देखना चाहिए कि कहीं और एडिशनल काज तो नहीं है जिसकी वजह से ये सीवियरिटी की तरफ जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये कहीं आईसीयू की तरफ चला जाए। सो देयर मल्टीपल काजेस, हम किसी एक काज की बेसिस पे इसको हम कंक्लूड अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया में खास तौर पे अगर सबसे ज्यादा केसेस, नंबर ऑफ डेथ्स हम देखें वो यूएस में हुई हैं, तो वो 95% जो है ना वो एल्डरली है, 60 प्लस हैं विद अंडरलाइंग कॉज। सो जी प्लस इसमें अभी ये भी है कि अब जैसे टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है, तो कुछ हमारे पास डेटा इतना क्लियर नहीं जी है कि ये वायरल स्ट्रेन इसके अंदर इसकी प्रोग्रेशन कैसी है। बट कीपिंग इन माइंड वी नीड टू कीप आवर सेल्फ वार्म। और इस वार्म होने के साथ साथ हमें जो खास डाइट का खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो वायरस है इसकी पीएच ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक पीएच के अंदर ये ग्रो भी ज्यादा करता है और इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी ज्यादा होते हैं। तो हमें ऐसी ग़िज़ा जो बेस है, जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं कि ठंडी ग़िज़ाएं, जैसे हम अपने आम जबान में इस्तेमाल करते हैं, वो हमें ज्यादा लेने की जरूरत है, जिसकी बेसिस पे हम अपनी एसिडिटी का लेवल कम करें और उस बेसिस पे हम ये, अगर हमें इसका एक्सपोजर होता भी है तो हमारी इम्यूनिटी और इंटरनल बॉडी सिस्टम इस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करके आपके इस वायरल स्ट्रेन को किल कर सके। तो और ठंडे वेदर को कंसीडर करते हुए गर्म मशरूबात, कहवा, चाय और इस तरह के चीजें हमें ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। ट्रीटमेंट को कंसीडर करते हुए, जैसे बहुत से भाई सब लोग जानते भी हैं, गवर्नमेंट भी इस पे काफी सारा फोकस कर रही है कि आपने सबसे अहम है कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखो। आपने इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी है, जिसमें पैनाडोल इज ड्रग चॉइस एट द मोमेंट। इसके साथ जी कुछ लोगों को बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है इसमें, तो उसमें यह है कि हम ब्रूफिन भी ऐड कर देते हैं, पैनाडोल प्लस ब्रूफिन। तो उससे ये है कि आपके जो सिम्टम्स की सिवियरिटी है वो कम हो जाती है। तो ये तो वो है जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। एक ट्रीटमेंट है एडिशनल जो आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके इम्यूनिटी को बेटर करती है, जिसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है। आप इस टैबलेट फॉर्म में भी मिलते हैं, लेकिन अगर बेहतर है तो आप अपनी डाइट के अंदर, लेट्स से के ऑरेंजेस हैं, लेमन जूस हैं, आप जितने भी फ्रूट हैं, फ्रेश जूसेस हैं, वो लेके भी आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। खासतौर पे विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी और आपको कोई भी इस तरह का नेगेटिव सिम्टम या कॉम्प्लिकेशंस होने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें आप ये यूज कर सकते हैं। जिस तरह से आपके गले में लेट्स से कि आपको यहाँ पे पीछे बर्निंग सी होती है या यानी कि खारिश सी खराश फील होती वगैरह है, है तो ऐसे करके, हाँ जी। हम्म होती है, यस, ये बिल्कुल इसका, और पीछे डिपिंग सी हो रही होती है कि कड़वा कड़वा सा आपको लगता है कि मेरी नाक की बैक से पीछे गले में हाँ जा जी। रहा है। तो उस हम्म। पे हम हिस्टामिन की इस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपका ये बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। तो उसको कवर करने के लिए जैसे ये सुन्नत भी है, आप हनी लें, वो एक बहुत अच्छा एंटी हिस्टामिन के तौर पे काम करता है। लाइट लुक वार्म सा हनी हो वो आप चखें और उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ हमारे लहसुन, अदरक, ये भी ऐसी चीजें हैं जो आपकी इरिटेशन को, गले की इरिटेशन को कम करने में अपना रोल अदा करते हैं। तो कुछ हमारी होम रेमेडीज भी ऐसी हैं जो हमारे हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करके भी आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी हिस्टामिन के रिलीज को कम कर सकते हैं, ताकि आपकी इरिटेशन कम हो और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले आपके गले को। और डॉक्टर साहब, अगर यानी कि अगर हम फर्ज करें कि
अगर मुझे जो है कोविड हो जाता है यानी कि यही ना ओमिक्रॉन, तो यानी कि जाहिर है अभी जैसे अभी हांगकांग के हालात हैं, हॉस्पिटल फुल हैं और हमें कहा जाता है कि ना घर पे ही रहे, तो हम घर में क्या कर सकते हैं यानी कि अपने आप को मैं कैसे यानी कि ना कि ताकि मेरी हालत जरा ज्यादा खराब ना हो, यानी कि जाहिर है शुरू में तो इतने सिम्टम्स नहीं होते, वैसे तो मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ, ठीक है। और जैसा कि आपने कहा है कि जो वैक्सीनेटेड बंदा होता है उसको इतनी तकलीफ नहीं होती है, हमारा जो है बिल्कुल जैसे मैंने के कुछ लोगों से सुना है कि वो ऐसे होता है जैसे हमें नजला जुकाम है उस तरह होता है। तो हम कैसे खुद को जल्दी जल्दी ना हील करें यानी कि जो है ना, और दूसरा ये कि हम क्या एहतियात करें कि ना दूसरे लोगों को जो है ना हम जो है ना ये बीमारी ना दे। जी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले ये है कि हर डिजीज में और खास तौर पे वायरल डिजीज में रीअश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपने आप को ये बहुत रीअश्योर कराना है कि इस प्रॉब्लम से मैं मरने वाला नहीं हूँ। ये आपकी आपको एक विल गिव अ पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड। एंड अगर पॉसिबल हो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट थिंक अबाउट फ्यू पीपल जिनको कुछ हुआ कुछ दिन पहले, एंड दे आर रिकवर एंड दे आर वॉकिंग एंड दे आर हम्म, वेरी इजी हम्म, पीपल। सो जस्ट थिंक जी। के अपने आप को रियश्योर कराएंगे ये वैसा ही इन्फेक्शन है जैसे आम रूटीन में हमें सर्दियों में होता है, और इंशाल्लाह विद इन अ 1 वीक मैं बिल्कुल ठीक हूँगा। और मुझे अपने आप को एज सून इंशाल्लाह। एज पॉसिबल ठीक करना है। एक रीअश्योरेंस ऐसी है जो आपकी बॉडी बहुत बेस्ट रिस्पॉन्स देती है आपकी मेडिसिन को, आपकी डाइट को, आपके एटीट्यूड को। तो ये तो आपने पहले पहले अपने साथ ये करना है। अगर कोई हमारे इसमें टॉक में कोई बड़े सुन रहे हैं तो बच्चों को, बहन भाइयों को रीअश्योर कराएं कि जस्ट टेक इट इजी, ओमिक्रॉन विल बी फाइन विद इन 1 वीक, डोंट वरी, मेडिसिन अवेलेबल है। इन केस अगर कुछ मसला ज्यादा बनता है सो वी विल मूव टू हॉस्पिटल एंड बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हम लेंगे। बट बिफोर दैट रीअश्योरेंस के जरिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि हम इंशाल्लाह विद इन अ वीक ठीक होने वाले हैं। नंबर 2, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लेना है बाकी फैमिली मेंबर से। जस्ट ट्राई, जस्ट कंसीडर के जिस पेन से, जिस ट्रबल से आप गुजर रहे हैं, आपके बहन भाई, आपके रिलेटिव्स, दोस्त वो मत गुजरें। तो इट्स बेस्ट कि आप वहां पे आइसोलेट हो जाए, अकेले रहें, और हर वो बेस्ट एक्टिविटी, पॉजिटिव एक्टिविटी करें जिससे आपको सुकून मिलता है। आपके पुराने दोस्त हैं उनसे बात करें, क्योंकि मैं ये चीजें आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को कंसीडर करते हुए करता हूँ। व्हेन यू आर स्टेइंग अलोन, आप किसी से बात नहीं कर रहे, आप खौफ में मत आए। जस्ट टेक इट स्टेकेशन, कि आपको आप हॉलिडे पे हैं एंड यू हैव अ रूम, आपके पास कंप्यूटर है, फोन है, टाइम है, अपनी पसंद की बुक पढ़ें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, इसके साथ उन पुराने दोस्तों से बात करें। और जरूरी नहीं कि आप उन सबको बताएं कि यू आर इन्फेक्टेड और आपको ऐसा है, किसी की आप पिटी लेने की वो जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपली से कि आई एम नॉट फीलिंग वेल और मेरा बिल्कुल। दिल चाह रहा है मैं आपसे बात करूं। हम्म। पॉजिटिव लोग जिनसे आप बात करके अच्छा फील करते हैं, आई एम सेइंग 3 to 4 डेज आपके ये कम कर देगा आपके सिम्टम की सिवियरिटी में। तो इस टाइम को ब्लेसिंग लेते हुए बेशक। वो बुक पढ़ें जो आपने अपने प्लान में रखा हुआ था कि मुझे ये हदीस की बुक पढ़नी है, ये स्टोरी बुक पढ़नी है। तो जस्ट टेक टाइम, स्टे इनसाइड। सेकंड ये कि अपने आप को स्केड्यूल करें कि आपने इस टाइम पे ये करना है। अभी टू बी ऑनेस्ट, जिन लोगों को हुआ है उनका एक्सपीरियंस प्लस मुंह कड़वा होने की वजह से आपका कुछ खाने का दिल नहीं करता, या गले में पेन होने की वजह से आपको जी बहुत जी। तकलीफ सी फील होना शुरू होती है कि मैं तो खा ही नहीं सकता। तो आप उस तरह से अपनी डाइट को मॉडिफाई करें। सबसे बड़ा कंप्लेंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं आजकल वो डिहाइड्रेशन है हमारी, क्योंकि गला, एक तो मौसम ठंडा है और मशरूबात ठंडे हैं, ये कंसीडर करते हुए हमें लगता है कि ये मेरे गले से उतरेगा ही नहीं और मुझे बर्निंग होती है, पेन होता है, तो मैं लिक्विड तो ले नहीं पा रहा। सो आई विल ट्राई टू रियश्योर कि आप अपने लिप्स देखते रहें कहीं ड्राई तो नहीं हो रहे, मुझे डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रही। अगर आप नॉर्मली 3-4 गिलास पानी या जूस वगैरह पीते हैं तो कोशिश करें इसको बढ़ाएं। ये आपके जितने भी ये जो बंद है फ्रंटल साइनस, आपके कवर्नस साइनस, ये सब ओपन करेगा ताकि आपका फ्लो हो, ताकि अगर कहीं पे आपका स्पूटम फंसा है तो वो ज्यादा डाइल्यूट होकर निकल सके और आप लाइट फील करें। इसलिए फ्लूइड इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरेंजेस इस टाइम सबसे बेस्ट है, हम्म। विटामिन सी भी है इसमें, फाइबर भी है,
और आपका डाइजेशन सिस्टम भी इसके साथ ये सही रहेगा। इन केस आप अगर आपका मतलब अच्छा लगता है तो आप दही खा सकते हैं, दही में प्रोबायोटिक्स है, वो आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छे हैं। एक चीज ऐसी कि आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए जैसे हम पाकिस्तान में अपने कल्चर में हम सूप वगैरह पीते हैं, यखनी पीते हैं, दैट्स द बेस्ट वन। आप इजीली वो लें और खाएं पिए। जी जी। इसी तरह से कीमा आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, रिच इन कैलोरीज। देखें जितना अच्छी आपकी डाइट होगी आप उतना जल्दी ठीक होंगे। तो और ये जो मेडिसिन है आपने पैनाडॉल खानी है, लेट्स से कि आपको तब भी कड़वी महसूस होती है, जस्ट ट्राई टू ड्रिंक और ईट विद एनी फूड आप जो यूज कर रहे हैं। आप अगर रोटी भी खा रहे हैं तो आप रोटी के साथ खा लें, वो वैसे ही उसी तरह से ही डाइजेस्ट हो जाएगी और आपको वो कड़वापन भी फील नहीं होगा। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आई विल सजेस्ट कि आप अपनी डाइट का खास तौर पे ख्याल रखें, पॉजिटिव जोन में रहें, थोड़ा सा दूर रहें, और इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर आपके सिम्टम रिलीव होंगे। बट स्टिल गिव 3 to 4 more days टू योर सेल्फ कि आप जितना जल्दी इन्फेक्शन फ्री हो जाएं तो उतना बेहतर है। अपनी अपनी साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ, डाइट, इन 3-4 चीजों को कंसीडर करते हुए आप इंशाल्लाह इस वबा से बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ वापस आ जाएगी। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अवैस। लास्ट क्वेश्चन हमारे, एक्चुअली ये जो है ना ये बहुत ही कॉमन है जो मैंने देखा है और मुझे सुनना पड़ता है और मेरा दिल करता है कि मैं दीवार से टक्कर मारूं। वो ये है कि हमारे मेंबर जो है हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के हैं और इंडियन भी ऐसे ही है कि वो अक्सर ये कहते हैं कि ये सब झूठ है ये है ये जो है वबा, ये सब जो है ना ये प्रोपेगेंडा है, हमें जो है ना कैद करने का, और ये वबा है ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। तो ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देंगे, और प्लीज मुझे भी बताएं ताकि मैं भी यही बोल सकूं क्योंकि ये सबसे मुश्किल होता है, यानी कि ना ऐसे बंदे को ना कन्विंस करना। हमारे मेंबर भी बहुत सारे ऐसे हैं कि हमेशा पोस्ट करते हैं कि ये सब और सब जो है ना फ्रॉड है, गवर्नमेंट का जो है ना वो जो है ना वो हमें जो है ना काम से रोकने का, हमें कैद करने का, फ्लाइटें बंद करने का बहाना है। तो आप प्लीज तो इसके बारे में जरा हमें मदद कर दीजिए, जरा जी, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। बिल्कुल कह रहे हैं। अगर ये सब बातें हम अगर अर्ली 2020 में करते, जब कोविड नया नया आ रहा था, तब तो शायद किसी हद तक इसको समझने में आसानी होती। लेकिन सी के मोर देन 2 इयर्स हो गए हैं, इकोनॉमीज लोगों की, पूरे मुल्कों की, अब देखें कौन नुकसान करना चाहता है। मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस में बैक इन पाकिस्तान आई नो फ्यू पीपल दे हैव विद दैट, बिल्कुल ठीक थे, सब ठीक था, और उसके साथ डॉक्टर्स इतने ज्यादा तादाद में पाकिस्तान में, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, ही इज नो मोर विद अस। तो ये इट्स नॉट जोक, ये कोई कहानी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, इट इज अ वायरस। ये सीधा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करता है, और उसके साथ फिर बॉडी रिस्पॉन्स, बॉडी की स्ट्रेंथ के साथ साथ ये अपने आसार दिखाता है। तो ये ना कोई झूठ है, ना इसमें कोई कहानी है। इस वक्त तमाम रिसर्च जो हम कर रहे हैं, जितना डाटा इकट्ठा हो रहा है पूरे मुल्कों का, हम वो कर रहे हैं। ये जरूर हो सकता है कि पॉलिसी में हम कहीं गलत हो सकता है हांगकांग में ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस करके हमारी जिंदगी थोड़ी सी तंग कर रहे हो, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे कहीं वो आपसे ना कोई पैसे ले रहे हैं इस पे, ना आपसे कोई वो एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहे जी हैं, जी। ना कोई चिपें डाल रहे हैं आपके अंदर, कोई आपसे डेटा लेने की कोशिश कर रहे हैं। दे जी आर जी। जस्ट ट्राइंग कि आप लोग हम्म। सेफ एंड सिक्योर हों, ताकि आप भी अपनी जिंदगी आसानी से जी सकें। इस सब में नुकसान इन द एंड ऑफ द डेज गवर्नमेंट का ही हो रहा है ज्यादा, लोगों का तो उसमें इतना उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना मुल्कों को इम्पैक्ट इसमें पड़ रहा है। अंडरस्टैंड के पॉलिसी के अंदर हमें समझने में थोड़ी सी बाज़ औक़ात तकलीफ होती है, और सम टाइम वी फील कि गवर्नमेंट ये क्या कर रही है, फ्लाइट्स बैन कर रही हैं, ज्यादा लोगों को नहीं आने दे रहे, और बहुत सी जगहों पे क्रिटिक्स हो सकता है, बट इंटेंशंस गलत नहीं है। एक इंसान की जिंदगी को बचाना, इंसान की सेहत का ख्याल रखना, इससे तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा ना कि क्या ये चाहते हैं कि आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं या आप मर जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। ये वायरस मिलियंस में अपनी स्ट्रेन्स रिप्रोड्यूस करता है मिनट्स में, इट्स स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो द थिंग इज के हमें इस
एक तल्ख हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस अनसीन आर्मी इज फाइटिंग विद अस, और हमें अपने आप को इम्यूनिटी से, वैक्सीन की, डिफेंस सिस्टम से और अपनी गुडविल से, खुदा से दुआ करके इस सबको हमें इसको फेस करना है। ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। लोग यकीन जाने कि हेल्दी लोग 2 से 3 दिनों 4 दिनों में लोग एक्सपायर हो रहे हैं। वी दिस इज अ टाइम वी नीड टू टेक इट सीरियस। करना कुछ भी नहीं है, करना आपने सिर्फ अपनी एहतियात करनी है, अपने आप को पाक साफ रखना है, प्रिवेंट रखना है फ्रॉम जर्म्स, देन इन द एंड ऑफ द डे यू आर सेफ। और इस टाइम से इंशाल्लाह वी विल पास ऑन। तो मिलियंस में लोगों की जी थैंक यू स्पेनिश सो फ्लू मच, में बहुत बहुत शुक्रिया। 20, तो वी डोंट वांट कि मिलियंस तक नंबर पहुंचे, इसलिए हमें इसको सीरियस लेके और जी एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और इंशाल्लाह विल बी सेफ हियर। जी जी थैंक यू सो मच डॉक्टर अवैस। आपने आई मीन मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, और माशाल्लाह से कमेंट्स मुझे बहुत सारे मिल रहे हैं कि मेंबर्स जो हैं they really appreciate all the informations and all your kind advice. मेरी शदीद ख्वाहिश है कि आइंदा भी अगर दोबारा आप प्लीज हमारे प्रोग्राम में आइएगा, और इसी तरह से जो है ना हमें इसी तरह से अपने जो है ना इनवैल्यूएबल जो है ना अपनी जो है ना इंफॉर्मेशन से हमारे साथ जो है ना शेयर कीजिएगा। एंड आई होप यू गेट वेल सून। बिल्कुल टेक केयर, ओके, थैंक यू बिल्कुल सो ठीक मच। है। और यासर भाई, वो डॉक्टर यासर है, उनका मैसेज आ रहा है कि टेक्निकल इशू की वजह से वो लॉग इन नहीं हो पाए। दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट, but we really enjoyed having you here. Thank you so much. Jazakallah. Take care, take कीप care. सेफ। Okay, Allah कुछ Hafiz. अगर Allah हो तो Hafiz. अल्लाह हाफिज। Definitely, definitely. Thank you, sir. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.